हेलो फ्रेंड्स, मैं सपना खंडेलवाल गुरुग्राम से। न जाने कैसी कशिश होती है पर्वतों में, जो हम पास इनके बस खींचे ही चले आते हैं, सम्मोहन में इनके जकड़ते ही चले जाते हैं। चाहे रास्ते अनजान हो, चाहे राहें वीरान हो। फ्रेंड्स, हम यहाँ बात कर रहे हैं अपनी उसी पंगोट यात्रा के क्रम की, जिसमें अब हम आगे बढ़ते ही जा रहे थे। तभी एक जगह नीचे ढलान पर उतरने पर एक छोटा सा मार्केट नजर आया। शायद यहाँ कोई गांव था। फिर हमें वो रोड दिखी जहाँ बोर्ड पर लिखा था पंगोट। तो बस अब हम मुड़ गए उसी रास्ते पर। एक ओर ऊंचे ऊंचे पर्वत, दूसरी ओर नीचे गहरी गहरी खाइयां और बीच में एकदम नैरो रोड। लगातार पर्वतीय ऊंचाई की ओर बढ़ते हम, आगे पीछे कोई नहीं। तभी एक जगह व्यू पॉइंट पर कुछ पर्यटक दिखे, जहां से वे नीचे नैनीताल में स्थित नैना झील को ऊंचाई से देखने का लुत्फ उठा रहे थे। एक अन्य व्यू पॉइंट पर कुछ लोग टेलीस्कोप से नैना पीक देख रहे थे, बर्फ से ढके हिमालय शिखरों का दर्शन कर रहे थे। सांझ गहराने को आतुर होने लगी थी, सो हमने यहाँ रुकना ठीक न समझा और लगातार आगे बढ़ चले। अब आगे ना तो कोई व्यू पॉइंट ही मिला, ना कोई स्थानीय व्यक्ति, ना कोई अन्य गाड़ी, ना कोई पर्यटक। बस पल पल बढ़ती जाती फॉरेस्ट डेंसिटी, सुनसान रास्ते, क्षण भर को भी हमारा साथ न छोड़ने वाली गहरी गहरी खाइयां। यही सब तो था हमारे साथ। किसी शॉप आदि का तो दूर दूर तक नामो निशान भी नहीं। अब हम घने जंगलों के बीच में थे। हमारा पूरा ध्यान अपनी गाड़ी पर ही केंद्रित था। मोबाइल के सिग्नल भी यहाँ काम नहीं कर रहे थे, सो हमारे फोन अब बंद हो चुके थे। बस एक जियो का नेटवर्क यहाँ काम कर रहा था, सो एक फोन में उसी के होने के कारण हम अपने रिजॉर्ट की लोकेशन की ओर बढ़ते जा रहे थे। बीच बीच में जियो का नेटवर्क भी जब चला जाता था ना, तो मुश्किल में पड़ जाते थे हम। चलते चलते हम एक ऐसे स्थान पर जा पहुंचे जहां रोड ही गायब थी। बस कच्चा रास्ता था, वो भी पता नहीं खत्म ही नहीं होने को आ रहा था। गूगल ने कुछ भी जानकारी देने से अब इनकार कर दिया था। हमें तो अब उसी कच्चे रास्ते पर बस अब यूं ही चलते जाना था, क्योंकि कोई दूसरा ऑप्शन हमारे पास था ही नहीं। रास्ते नए व बहुत खतरनाक थे, पर क्या करते। मन में आशंका थी कि यहाँ हमारी गाड़ी खराब हो गई तो, या ऊपर से कोई जंगली जानवर कूदकर हमारी गाड़ी के सामने आ गया तो। अब रात होने में भी ज्यादा टाइम नहीं बचा है और इन जंगलों में तो एकदम से अंधेरा हो जाएगा और पता नहीं हम सही रास्ते पर जा भी रहे हैं या नहीं। हमारे रिजॉर्ट के मैनेजर ने स्पेशली कहा था कि आप यहाँ तक पहुँचने में रात कतई न होने देना, दिन दिन में पहुँच जाना यहाँ पर। इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा। पर क्या करें, हमें तो अभी चलते ही जाना है। रात्रि होने को ही है और अभी हमें हमारी मंजिल मिली तक भी नहीं है। ये कच्चा रास्ता तो समाप्त ही नहीं हो रहा था। थैंक गॉड, तभी गूगल मैप्स ने हरी झंडी दे दी कि हम सही रास्ते पर हैं। यह हमारा रिजॉर्ट वाला ही रास्ता है। तकरीबन 5-6 किलोमीटर के कच्चे मार्ग के बाद अब हमें पक्की रोड मिल गई थी। तो फ्रेंड्स, इससे आगे की बातें हम आपसे साझा करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।